हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, कल मेरी मम्मी ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक उठे और मुझे लोगों की दुख तकलीफ के बारे में पता चला। आइए अब मैं आपको वो कहानी बताती हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब लड़की थी। उसके घर में उसके बूढ़े दादाजी थे। वे भी किसी छोटी सी दुकान पर काम किया करते थे। मेरी हड्डियां कमजोर हो गई। अब मुझसे काम नहीं किया जाता, क्या करूं? अरे दादाजी, आप ये क्या कर रहे हो? आपको कितनी बार कहा है कि आप इस दुकान पे काम करने मत आया करो। चलिए घर चलिए। अरे नहीं नहीं बेटी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बेटी, तुम्हारे माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे अलावा तुम्हारा और कौन है जो तुम्हारा ध्यान रखेगा? नहीं नहीं दादाजी, आप रोइए मत। दादाजी, मैं शहर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर कुछ काम कर लूंगी। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर लेंगे। ऐसा कहकर वह शहर की तरफ चल पड़ी। वह नदियों, तालाबों, झरनों को पार करती हुई एक जंगल में जा पहुंची। अरे ये कैसी जगह है? यहाँ चारों ओर कितना अंधेरा है और कितना डर भी लग रहा है। आज रात में इसी रात के पास गुजारूंगी। कल सुबह होते ही मैं शहर के लिए चल दूंगी। अभी वह यह सोच ही रही होती है कि वह यह रात कैसे गुजारेगी, तभी वहां किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तभी उसने देखा कि वहां एक बौना आदमी आया। वह कोई आम आदमी नहीं था, वह एक जादूगर था जो जादू से कहीं भी आ जा सकता था। वह लड़की उसे देखकर चौंक गई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस जादूगर ने उस लड़की से पूछा। मेरा नाम शालू है। तुम कौन हो? मैं एक जादूगर हूँ और यह मेरा इलाका है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? उस नन्हे जादूगर को उस लड़की ने अपनी सारी बात बताई और नन्हे जादूगर ने उसकी सहायता करने की सोची। उसने एक चमकती हुई अंगूठी निकाली और उस लड़की को देते हुए कहा, यह अंगूठी लो। इससे तुम जो भी मांगोगी वह पूरा हो जाएगा। पर ध्यान रखना, केवल इससे मांगते समय तुम्हें दोहराना होगा, ऐ जादुई अंगूठी, मुझे खाने को कुछ दो। जैसे ही खाने का सामान तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसी समय तुम्हें दोबारा कहना होगा, ऐ
जादुई अंगूठी, अब खाना देना बंद करो। वह उस अंगूठी को पाके बहुत खुश हो गई। अब वह अपने दादाजी के पास पहुंची। अरे बेटी, तुम आ गई। हाँ दादाजी, देखो देखो मुझे क्या मिला है। दादाजी, यह कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं है, यह जादुई अंगूठी है। जादुई अंगूठी बेटा, जादुई अंगूठी क्या होता है? दादाजी, इस अंगूठी से हम जो चाहें, जितना चाहें भोजन मंगवा सकते हैं। बस हमें कहना होगा, ऐ जादुई अंगूठी, कुछ खाने को दो। देखते ही देखते जादुई अंगूठी से इतना खाना आया कि उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतना सारा भोजन देख के अब उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु उन्होंने उस अंगूठी के प्रयोग से प्राप्त भोजन को न सिर्फ स्वयं खाया, बल्कि उन्होंने अपने जैसे दूसरे लाचार लोगों की भी सहायता की तथा उनको भी भरपेट भोजन खिलाया। अब वह दूसरों की सहायता करती और अपने जैसे अनाथ बच्चों का पालन पोषण करती। उसने अंगूठी प्राप्त करने के पश्चात भी लालच नहीं किया तथा दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई समझी। अब वह अंगूठी हमेशा के लिए उसी के पास रह गई तथा वह अब कभी भी भूखी नहीं सो पाती। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जब भी हमें अवसर मिले हमें दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए।